हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के बैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का ही प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैजनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। बाबा बैजनाथ धाम की कथा। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वहां एक एक करके अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास ही उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ही थे। इसी वजह से यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसने क्रोध में आकर शिवलिंग को जोर से मारा, जिससे शिवलिंग और ज्यादा जमीन के नीचे चला गया और फिर रावण वहां से चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। देवघर का बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस 12 ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको पता है? ये कि ये विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसीलिए इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर में कांवड़ लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्नि कुंड में कूदकर खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहाँ जहाँ भी शरीर का हिस्सा गिरा वह हिस्सा शक्तिपीठ कहलाया।
देवघर बैद्यनाथ धाम में भी माता का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। बाबा बैजनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई है। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। यहाँ सच्चे मन और श्रद्धा से मांगी गई सब मनौती पूरी होती है। इसीलिए श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग को अर्पित करते हैं और दूसरा पार्वती मंदिर में अर्पित करते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ आप बाबा के दर्शन करके आप आसपास की जगहों में भी घूम सकते हैं, जैसे कि त्रिकुट पर्वत, तपोवन, बाबा बासुकीनाथ मंदिर। पर आप कहीं भी यहाँ घूम लीजिए, जो सुकून और शांति आपको बैजनाथ धाम के मंदिर में अंदर बैठकर मिलता है ना, वो शांति कहीं और नहीं मिलता। हम तो यहाँ जितने दिन रुके थे, 2-3 दिन, वो तीनों दिन हम सुबह भी दर्शन करते थे बाबा के और शाम के मंगल आरती, बाबा का श्रृंगार, इन सब के दर्शन के लिए भी जाते थे। बाहर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगाए हुए हैं जहां आप आराम से बाबा का श्रृंगार देख सकते हैं। वहां कई श्रद्धालु बैठ के बाबा के रूप को बस निहारते हैं, क्योंकि उसी में उन्हें परम आनंद की अनुभूति होती है। अधिक जानकारी के लिए हम बता दें कि हम होटल मरीन ब्लू में रुके थे, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी थी। और खाने पीने का तो यहाँ प्रसाद की बहुत सारी दुकानें, साफ सुथरे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। बस अब यहाँ आकर बाबा और माँ दोनों के दर्शन कर खुद को शांति प्रदान कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।